बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा फरीद गंज शक्कर का जन्म 569 ईस्वी मुल्तान के एक छोटे से गांव कोठेवाल में हुआ। बाबा फरीदुद्दीन का मुकम्मल नाम फरीदुद्दीन मसूद है और उसके वालिद का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमान है, जो कि कोठेवाल के काजी हुआ करते थे, और उसके वालिदा का नाम करसम खातून एक नेक सीरत औरत थी। बाबा फरीद 11 साल की उम्र में उस्ताद कारी मोहम्मद की सोहबत में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए मौलाना मनाजुद्दीन के पास मुल्तान गए, जहाँ पर उसकी मुलाकात मारूफ बुज़ुर्ग सूफ़ी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार से हुई। उसको अपना मुर्शिद बनाया और उससे मिलकर दिल्ली गए और मुर्शिद के कहने पर ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए बगदाद गए, जहाँ पर उसकी मुलाकात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से हुई। बाबा फरीद पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी और सिंधी के इब्तदाई शायर माने जाते हैं। इसने अपने शायरी में और सभी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। इसने अपने शायरी के ज़रिए प्यार, अक्लमंदी, पाकाई और हक़ीक़ी हिदायत की है और हमेशा फरमाता रहता है, ए फरीद, दुनिया खूबसूरत है लेकिन उसमें कंटों के बाग भी हैं। जहाँ लालच होगी वहाँ मोहब्बत कैसे होगी। मैं गुनाहों से भरा हुआ हूँ और काला लिबास पहना हुआ है, मगर फिर भी लोग मुझे दरवेश कहते हैं। बाबा फरीद को गंज शक्कर का लक़ब कैसे मिला? कहते हैं कि उसकी माँ उसकी इबादत में उत्साह पैदा करने के लिए उसके मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की भरी हुई थान नीचे रख देती थी। जब बाबा फरीद नमाज़ पढ़कर ख़त्म करता था तो उसको लेता था और उसको नमाज का इनाम समझता था। एक बेर उसकी माँ ने शक्कर की पुड़ी रखना भूल गई तो छोटे मसूद को वहाँ से शक्कर की पुड़ी भरी हुई मिली। तो इसी तरीके से बाबा फरीद को गंज शक्कर का लक़ब मिला। इसको जो भी चीज़ें मिलती थी वो गरीबों में बांट देते थे। बाबा फरीदुद्दीन मुहर्रमुल एराम 668 हिजरी में इस फ़ानी दुनिया से इंतकाल कर गए। इसकी मज़ार पंजाब सूबे के एक छोटे से शहर पाकपतन में है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।